राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगे म्याले शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी झोपाली। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं वन्दे द्वैपायनं वन्दे कृष्णं पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अभी मैंने देखो, आज तक हम तो दासबोध देख रहे थे, हरिपाठ देख रहे थे, भगवत गीता देख रहे थे। तो अभी आज मुझे लगा चलो हम अभी ये भागवत ग्रंथ जो है ना उसमें हम प्रवेश करेंगे। इसी तो देखो, भागवत के बारे में अनेक कथाएं जो है, अनेक कथाएं हमने ली है, अनेक प्रवचन में हम वो कथा का अनुसंधान किया है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, भागवत देख रहे हैं। भागवत का जो शुरू की जो भागवत जो कथा जो है वो निर्माण होगी, और वहाँ क्या होता है, देवर्षि नारद और भक्ति उनका जो संवाद होता है, उनकी जो भेंट होती है, उनका जो मिलन होता है, तो उसके बारे में हम कुछ बातें समझ लेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ये तीनों प्रकार के ताप जो है ना उनका विनाश करते हैं। दासबोध में हमने देखा है ना, त्रिविध ताप हम बताते हैं। संसार दुख में संसार दुखे दुख वाला, संसार के दुख से जो दुखी हो गया है अभी, और तीनों तापों से जो पोड़ला, तो ऐसा जो है, तो संसार दुखे दुख वाला त्रिविध तापे पोड़ला। और ऐसा जो भक्त है वो भगवान की शरण लेता है। तो अभी देखो क्या हो गया, ये ऐसी बात है। एक समय अभी नारद मुनि ऐसे ही घूम रहे थे,
हाँ, तो ऐसे ही घूम रहे थे तो वहां क्या हो गया, उन्होंने एक स्त्री देखी और वो क्या हो गया, तो स्त्री देखी और स्त्री के साथ दो बूढ़े आदमी देखे। तो उन्हें लगा कि ये सब क्या चल रहा है। अभी देखो क्या हो गया था, जब भी भगवान निज धाम को चले गए और ये भूतल पर कली का ये हो गया, कली का प्रभाव दिखने लगा। हाँ, तो कली के कारण क्या हो गया, सब सब लोग देखो ये बताया जाता है ना, तो ये सब लोग जो है वो कैसे होगी, दुखी कष्टी होगी कली के प्रभाव से। हाँ? और कली का जो प्रभाव है, तो कली के प्रभाव के कारण हरेक लोगों को दुख सहना पड़ा। तो अभी हम इसके पहले देखा है, देखो ये कली जो है ना, कली भूतल पर आया, तो जब भी वह आया तो परीक्षित ने उसे रोका, और परीक्षित ने उसे रोका और शरसंधान किया है उसे मारने के लिए। तो कली जो है वो परीक्षित को शरण आ गया है। देखो, और परीक्षित को शरण आने के बाद वो कली ने क्या बताया, देखो मुझे रहने के लिए खाली 5 जगह दीजिए। तो उसने क्या, जहां हिंसा होती है, अखेद होता है, शिकार होती है, हाँ, तो एक जगह मांगी। जहां श्री संवाद, ये श्री संग होता है, दूसरी जगह। तीसरी जगह ऐसी है जहां जुआ है, हाँ, जुआ जूत चलता है वहां। चौथी जगह जहां मद्यपान होता है, और 5वीं जगह ऐसा जहां सुवर्ण। ऐसे 5 जगह रहने के लिए उसने कली ने मांग ली है। तो देखो ये कली के प्रभाव से क्या हो गया, ये बहुत बहुत ऐसी बातें होने लगी कि सब लोग अपना खुद को भूल गए, खुद की पहचान भूल गए, और वो उसके कारण अनेक प्रकार का दुख जो है वो सहने लगे। दुख उनका ये पीछा छोड़ना नहीं था। तो अभी क्या हो गया, उसी समय के जो लोग थे वे कैसे हैं, उनका आचरण बिल्कुल बदल गया। तो इसी समय ये कली का जो अंश जो है, और ये जो नारद मुनि को जो एक स्त्री मिल गई, तो नारद मुनि ने पूछा उसे कि देवी आप कौन है। तो उसने बता दिया कि मैं भक्ति हूं, और ये दोनों जो है मेरे बेटे हैं। एक है विवेक और दूसरा है वैराग्य। तो क्या हो गया, ये औरत जो थी ना, स्त्री जो थी ना, वो तो तरुण लगती थी, ज्यादा उम्र नहीं लगती थी उसकी। और ये दोनों जो उसके विवेक और वैराग्य जो 2 बेटे थे ना, वो दोनों एकदम बूढ़े हो गए थे। तो क्या हो गया, तो नारद जी ने बता दिया उसको कि ये साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। भक्ति को बता दिया, तुम्हारे हृदय में तुम्हारा जो दुख का कारण है मैं ज्ञान दृष्टि से जानता हूं। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय है मेरे पास, वो उपाय ढूंढने का मैं प्रयत्न करूंगा। देखो नारद मुनि का क्या कार्य होता है। नारद मुनि तो ऐसा भूतल पर, देखो ये ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है, और नारायण नारायण करके पूरा त्रिजगत में घूमते रहते हैं। और जहां जहां कुछ समस्या निर्माण होती है, वह समस्या का परिमार्जन करने के लिए वहां नारद मुनि उपस्थित होते हैं। तो अभी भक्ति देवी, ये भक्ति को देखा उसने, हाँ, और उसके 2 बेटे भी देखे। तो उसने बता दिया कि मैं श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करे। मैं क्या उसने किया कि मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि जिसकी वजह से तुम्हारी जो अवस्था है वो बदल जाएगी, तुम्हें सुख की अनुभूति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ ना कुछ कार्य मैं करूंगा, ऐसा नारद मुनि उसे बताते हैं। तो देखो वो क्या करते हैं वहां। तो अभी 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 देखो उसी समय की सिचुएशन कैसी है बता देती है, परिस्थिति कैसी हो गई है। तो वो बताते हैं कि ब्राह्मण केवल अन्य, देखो ब्राह्मण क्या करते हैं, आजकल ब्राह्मण जो है ना वो क्या करते हैं, देखो केवल सिर्फ अन्न धनादि के लोभों में घर घर में और जन को भागवत की कथा ने सुनाने लगे। क्या है, ये धन की लालच से कथा सुनाते हैं, लेकिन कैसे सुनाते हैं, धन के लालच से।
तो इसलिए क्या होता है, कथा का सार चला गया है, कथा में अभी सार ही नहीं बचा है। देखो अभी तीर्थों में क्या होता है, नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले, देखो तीर्थ तीर्थ है, वो वहां की जो परिस्थिति है उसके बारे में बताती है कि जो तीर्थ जो है वो तीर्थ की कैसी अवस्था है। तो तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। देखो हम तीर्थ के बारे में बताते हैं, लेकिन तीर्थ की अवस्था क्या होता है, वहां शुद्ध अंत करने वाले लोग नहीं है, तो ऐसे लोग भी वहां रहने लगे हैं। तो इसलिए क्या हो गया है, तीर्थों का जो प्रभाव है ना वो भी जाता रहा है, जाता रहा है। देखो और ये बताते हैं कि जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। देखो तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, वास्तव में उनके अंतःकरण में सच्ची तपस्या नहीं है। तो इसलिए तप का भी सार निकल गया है, तप के बारे में बताया जाता है, वो भी सार निकल गया है। अतः अभी मन पर काबू न होने के कारण क्या होता है, देखो तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। हम बोलते हैं ना ध्यान करना, तप करना, ध्यान करना, तीर्थों में जाना, लेकिन क्या हो गया, ये ऐसा होने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। हाँ, और ये पंडितों की यह दशा है कि वे अपने, देखो ये पंडित भी जो है ना उनका भी आचरण भी अच्छी तरह से अच्छा नहीं रह गया है। तो ऐसा होने से क्या हो गया है, ऐसा होने से ये सब दुख कष्ट निर्माण हो गए है और लोग दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा दुख ही अनुभव कर रही है। तो अभी ये ऐसी बातें है। तो उसी समय ये नारद मुनि क्या करते हैं, देखो देखो नारद मुनि का कार्य क्या होता है, सब लोगों का जैसा भगवान ने त्रिदेव जो है, त्रिदेव ने हर एक को दायित्व दिया है। देखो तो जैसा विष्णु भगवान का दायित्व क्या है, सबका प्रतिपालन करने का, और विष्णु भगवान का परम भक्त कौन है, ये नारद मुनि। अभी नारद मुनि का दायित्व क्या है, जो जो विष्णु भगवान को अच्छा लगता है, विष्णु भगवान का जो कार्य है, विष्णु भगवान का जो दायित्व है वो करते रहना। और इसलिए नारद मुनि, देखिए हमने देखा, हमें अनेक हरि कथा के माध्यम से हमने देखा है कि जहां जहां कुछ समस्या निर्माण होती है वहां नारद मुनि उपस्थित होते हैं और वो समस्या का समाधान करते हैं। तो अभी यही भी यहां भी वो आए हैं। और बाद में क्या हो गया, उसने भक्ति को कहा कि, और ये भक्ति भी प्रसन्न होती है नारद मुनि के मिलने के बाद, और वो बताती है कि देखो अभी वो बताती है, भक्ति बताती है कि संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। साधुओं का दर्शन, और आपका भी दर्शन मुझे हो गया है, ऐसा नारद मुनि के बताती है। और वो आगे बताती है कि आपने क्या किया है, आपने प्रहलाद को देखो, प्रहलाद जो है उसका प्रतिपालन को नारद मुनि ने किया है। प्रहलाद को प्रथम बोध नारद मुनि ने किया है। जब भी कयाधु, जब भी हिरण्यकशिपु जब भी तपस्या करने के लिए गए थे, और कयाधु ये थी पुत्र बोलेगा तो उसे पुत्र होने वाला था, तो वहां इंद्र उपस्थित हो गए और इंद्र ने कयाधु का हरण किया है। उसी समय वहां नारद मुनि आए, उसने बता दिया, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, तो बोलते ना इसके गर्भ में जो बेटा जन्म लेने वाला है वो मेरा शत्रु है, इसलिए मैं उसको मारने वाला हूं। तो उसी समय नारद मुनि बताते, अरे देखो इसके पेट में जो बच्चा है ना, जो जन्म लेने वाला है ना, उससे उधर में वो महान भक्त होने वाला है, और उसका बाल भी तुम बाका नहीं कर सकते। ऐसा बता के बोलते छोड़ दो उसे, और नारद मुनि से लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार देखो वो प्रहलाद का भी संरक्षण करते हैं, और ध्रुवबाल को देखो, ध्रुवबाल को भी वही ज्ञान का भी करते हैं, प्रबोधन करते हैं। तो ऐसे नारद मुनि जो है, तो नारद मुनि का एक कार्य चल रहा है। तो आगे ही देखो फिर नारद मुनि ऐसा बताते हैं कि देखो तुम अभी ये जो सब बातें जो है इसको समझाते हैं, वो बताते हैं कि तुम एक ही काम करो। तो क्या करना चाहिए कि तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में मत डालो, बताते हैं उसे। हाँ, तो तुम क्या कह रहे हो, तुम इतनी चिंता तो क्यों हो रही हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो,
उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। देखो अभी श्री कृष्ण भगवान की ये करने के लिए बताते हैं और आगे बताते हैं। देखो अभी ये क्या होता है, ये मुक्ति जो है ना, मुक्ति भगवान देवी, जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति को बताते हैं देखो कि तुम फिक्र मत करो, कोई चिंता मत करो। हाँ, तो एक बार क्या हो गया, एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तो तभी देखो, तभी भगवान ने बताया था कि क्या है, कुछ नहीं। तो भगवान ने बता दिया था कि तुम खाली भगवान की भक्ति करो, और ये भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, जो मुक्ति निर्माण होती है। और मुक्ति क्या होती है, मुक्ति है दासी है भक्ति। मुक्ति जो है वो भक्ति का दास्यत्व करती है, तो ऐसी ये भक्ति है। तो और दूसरा क्या बताया, मोक्ष हेतु सामग्र्या भक्ति एवं गरीयसी। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। तो अभी लेकिन भक्ति की अवस्था है, तो देखो आगे क्या चलता है। तो आगे क्या होता है, ये नारद मुनि क्या करते हैं, वो अपने सनत कुमार जो है उन्हें प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और सनत कुमार को बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है। हाँ, ये भक्ति की तो ये ऐसी हालत है। और विवेक वैराग्य दोनों उसके बेटे जो है वो दोनों बूढ़े हो गया है। इसका अर्थ क्या हो गया, देखो ये जो है ना, ये हमेशा इसके पीछे का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। भक्ति तरुण दिखाई देती है, इसका मतलब क्या आ गया, लोग हाँ बहुत देखो अभी ये भक्ति का अनेक स्थान बताए हैं। ये अपना दक्षिण में कैसी थी, गुजरात में कैसी थी, और अभी ये ब्रज में कैसी है। तो ब्रज में भक्ति बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो भक्ति के पीछे विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है। देखो क्या होता है, इसलिए एक और बताया जाता है, भक्ति की बाढ़ आ गई है। देखो जब भी बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ में जो पानी बहता है पानी इतना तेजी से बढ़ता है पानी, लेकिन वो पानी पीने के लिए काम आता है क्या, हम पी सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये देखो ऐसी भक्ति की बाढ़ आ गई है, लेकिन उसमें विवेक नहीं है और वैराग्य नहीं है। तो मूलभूत क्या है, हमें महत्व किसे देना चाहिए, हमें विवेक और वैराग्य को महत्व देना चाहिए। तो यही समझाते हैं। और बाद में ये क्या करते हैं, देखो ये अभी नारद मुनि जब सूर्य से ये करते हैं, हाँ, तो भक्ति बता दिया है नारद जी को, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझे में निश्चल प्रीति है। नारद मुनि ये भक्ति का आदर्श है ना, तो बताते हैं आपकी मुझे में निश्चल प्रीति है, हाँ, और मैं आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसलिए नारद मुनि ने जो नारद भक्ति सूत्र जो बताया है ना, देखो उसमें 84 सूत्र है, भक्ति सूत्र है। तो अथा तो भक्ति व्याख्यास्यम, नारद मुनि बताते हैं अभी मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। सब हो गया, और कभी सब 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 बातें होने के बाद भक्ति के बारे में बताते हैं। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यह लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। ऐसी भक्ति है। व्यक्ति कैसी है, भक्ति कैसी है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेम ऐसा प्रेम की पूछो मत। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, जब ये उसका विस्मरण होता है भगवान का, तो परम व्याकुल हो जाती है। तो ऐसी भक्ति जो गोपी ने भी ऐसी भक्ति की ना, जब भी भगवान ब्रज से मथुरा में चले गए तो सब गोपी व्याकुल होगी, विरह अवस्था में व्याकुल होगी। भक्ति तो ऐसी भक्ति हमें करनी है। तो बताते हैं कि क्या है ये, देखो अभी ये भक्ति के बारे में बताते हैं। और भक्ति कैसी है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसलिए हमने देखा ना, मोक्ष हेतु सामग्र्या भक्ति एवं गरीयसी। हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति ही है। तो अभी देखो क्या हो गया, अभी ये नारद मुनि तो बाद में इनके पास चले गए। नारद जी बोले
हाँ, तो अभी देखो, फिर नारद मुनि ने क्या किया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जिस प्रकार सुख मिल सकता है, क्या होता है देखो, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है देखो, और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा हो सकती है। देखो क्या करना चाहिए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, और प्रतिष्ठा प्राप्त होके सब जीवों के अंदर उनकी प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। देखो हम तो अनेक 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 बातें समझ लेते हैं, भक्ति के बारे में हम बोलते हैं, ज्ञान के बारे में हम बोलते हैं, वैराग्य के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये भागवत में ये बताया है कि ये भक्ति और उसके बेटे की स्थिति कैसी है। तो अभी उन्हें फिर नौजवान बनाना है, तो अब ये कैसे बना सकते हैं, यही बात है। यहाँ देखो, यह महत्वपूर्ण ये बात जो हम समझ लेने वाले हैं, यही बात है कि ये ज्ञान और वैराग्य और भक्ति कैसे वृद्धिंगत हो जाएगी। तो उसके लिए नारद मुनि क्या कर रहे हैं, देखो हरेक जो सवाल निर्माण होता है ना, तो सवाल का जवाब देने के लिए नारद मुनि वहां आते ही है, तो वो बताते हैं। देखो तो वहां बताते हैं, तो देखो, और उसी समय क्या हो गया, तब नारद जी बहुत चिंतातुर हो गए और बद्रीवन में आए, और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। देखो उनको अभी जगाना है ना, किसे ज्ञान और वैराग्य निर्माण करना है। हाँ? तो उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। देखो वहां सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। अभी देखो ज्ञानेश अपने नारद मुनि के समान सवाल था कि अभी मैं क्या करूं, कैसा मैं ये ज्ञान और वैराग्य को मैं नौजवान कैसे बनूं, उनकी वृद्धि कैसे करूं। तो उसी समय उसे ये सनकादि ऋषि दिखाई दिए, ये ब्रह्मदेव के मानस पुत्र। उनकी आयु हमेशा 5 साल का जैसा युवक होता है, वैसी 5 साल के बेटे होते हैं, वैसी ही उनकी आयु होती है। क्यों? उन्हें दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, उनके भ्राताश्री। तो ऐसा है, तो क्या हो गया, तो ये वहां दिखाई दिए। फिर नारद मुनि ने उनसे बात की, उन्हें पूछा कि अभी हम क्या करेंगे, और इसलिए फिर सनकादि ने बताया कि देवर्षि आप चिंता न करें, आप चिंता मत करें। उसके लिए क्या बताया उसने कि देखो अभी जो है ना, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, तो हम वो करने जा रही है। तो उसने बता दिया, देखिए कि ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं। देखो अनेक ऋषि मुनि जो है ना, वही भगवान का कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अनेक मार्ग उन्हें बता दिए हैं। तो देखो ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग बता दिए हैं और ये प्रकट किए हैं, किंतु वह सभी कष्ट साध्य है। देखो कष्ट साध्य है, वो करने में इतने आसान नहीं होते। तो क्या होता है, परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति करने वाले होते। देखो हर एक का क्या हिता है, ये रहता है कि हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, और सब स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए सब बातें करते हैं। तो और अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। देखो स्वर्ग की प्राप्त करने वाले बहुत मार्ग बताए हैं ऋषि मुनि ने, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। इसका अर्थ क्या हो गया, हम खुद भगवान ही हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा किसने बताया नहीं है। देखो बाकी तो सब बताते हैं, अनेक यज्ञ याग बताते हैं, अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं, कुछ कुछ बताते हैं, समझाना। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है, वो अभी तक गुप्त ही है। तो ये मार्ग के बारे में देखो क्या होता है, द्रव्य यज्ञ होता है, तपो यज्ञ होता है, योग यज्ञ होता है, और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ भी होता है। और ये सब मार्ग क्या है, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही संकेत करते हैं। देखो ये सब करने से क्या होता है, हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या होता है देखो, और वह भगवत पारायण जो है, और वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका कान शुकादि महानुभाव ने किया है,
उससे क्या होता है, उससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तो भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या बताया है उसने कि भागवत ग्रंथ का जो पारायण वो बता दिया है। और शुक मुनि ने बता दिया है ना हमने। अभी देखो, जब भी परीक्षित का क्या हो गया, जब भी परीक्षित को शाप दिया ना अपना ऋषि पुत्र ने, परीक्षित ने क्या किया था, वो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप रख दिया। और उसी से मरा हुआ सांप रख दिया। तो उसका बेटा जब भी आया तो बेटे ने जब भी देखा अपने पिताजी के गले में कोई न किसने मरा हुआ सांप डाला है, तो उसे गुस्सा हो गया। तो उसने उसी समय शाप दे दिया कि ये कार्य जिसने किया है 7 दिन के अंदर तक्षक का दंश होके इसका मृत्यु हो जाएगा। यही परीक्षित की होगी ना स्थिति। फिर परीक्षित ने क्या किया, उसी समय परीक्षित ने शुक मुनि को बुलाया और भागवत का पारायण करने को बोला। और जब भी भागवत का पारायण सुनना उसने, तो देखो सुनते सुनते उसकी ऐसी मनोभावना होगी, ऐसी अवस्था होगी कि जब भी तक्षक दंश करने के लिए आया तभी उसके पहले ही उसका प्राण पखेरु निकल गया था, देह छोड़ के निकल गया था। ऐसा होता है। तो इसे यहां क्या बताया कि भागवत ग्रंथ का जो पारायण है ये मोक्षदायी है और हमें खुद का ज्ञान प्राप्त होता है इससे। तो इसलिए वहां बताया ना। तो फिर ठीक है, फिर क्या हो गया, ये हो गया तो भागवत का पारायण करना है हमें। और भागवत का पारायण करने के लिए कि सब अभी देखो, जब भी एक निर्णय तो पक्का हो गया कि हमें क्या करना है, भागवत का पारायण हमें करना है, सुनना है। तो ये देखो, तो श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषद के सार से बनी है। देखो उसमें श्रीमद् भागवत में क्या आया, वेद उपनिषद अनेक ग्रंथ का जो सार है। अब जब भी हम वेद के बारे में बताते हैं ना, क्या वेद ने 4 महावाक्य बताए, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, स और अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य होगी। तो 4 महावाक्य का अर्थ हो गया मैं ही ब्रह्म हूं। तो यही हमें यही ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसलिए क्या होता है, देखो ये भागवत की कथा जो है तो उसमें क्या आ गया, वेद और उपनिषद का सारा सार उसके अंदर आ गया, हो गया। और फिर क्या, अभी देखो और क्या बताया जाता है कि ये देखो, जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। देखो फल जो है ना, अभी हम देखो वृक्ष है तो वृक्ष में पानी तो है ही, जल है ही, हाँ उसमें पन्ने बिन्ने सब है। लेकिन हमें ज्यादा महत्व कभी हम प्राप्त होता है जब वो फल का रूप में तैयार होता है। तो वो फल जो है, तो फल में सब वो वृक्ष का जो सार जो है उसके अंदर आ गया फल में, है ना। तो ऐसा ही हमें क्या देखना है, हमें फल देखना है, सार देखना है। संपूर्ण विश्व जो है उसका सार क्या है, तो सार जो है फल रूप में दिखाई देता है। तो फल क्या है, ज्ञान का। देखो मैं ब्रह्म हूं, यही हमें फल प्राप्त होना चाहिए। तो एक देखो मुझे याद आई कि अनेक शरीर जो है ना, अनेक देह, अनेक वृक्ष है। तो अनेक वृक्ष में हर एक प्रकार के फल आते हैं और वो फल का स्वाद तो हम लेते हैं। ऐसा ये शरीर जो है ना, शरीर यही एक वृक्ष है, ये वृक्ष है। और ये वृक्ष में जो फल आता है ना, मोक्ष नाम का फल आता है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, मोक्ष फल हमें प्राप्त करना है। ध्यान में आया ना, ये मोक्ष फल हमें प्राप्त करना है। और ये मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए देखो, यह भागवत पुराण जो है, तो यह भागवत पुराण वेदों के समान है। और श्री व्यास देव ने इसी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। देखो क्या किया है, ये भागवत जो है ना, ये क्यों प्रकाशित किया। अभी क्या हो गया, देखो उसी समय मैंने एक बताया ना, अभी बद्रीनाथ के आगे सरस्वती का जहां बहती है, सरस्वती नदी बहती है, तो वहां
महर्षि व्यास बैठे थे, चिंताक्रांत बैठे थे, कुछ उदास लगते थे। तो वहां नारद मुनि पहुंचे। देखो, जहां जहां कोई समस्या है वहां नारद मुनि पहुंचते। तो उसने बता दिया, पूछा महर्षि को, महर्षि आप तो उदास दिखाई दे रहे, क्या ऐसा क्या हो गया? तो महर्षि आज बताते हैं, देखो आज तक तो मैंने इतने ग्रंथ लिखे, हाँ, महाभारत ग्रंथ लिखा, ये वेद जो है, वेद के 4 छोटे 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 ये करके उसका विभाजन करके उसके 4 शिष्य थे, सुमंत, पैल, जैमिनी और वैशंपायन। उन्हें वो उसका ये करके दिया, चारों को 4 ये शाखा बना के दे बताया और बता दिया कि इसका तुम भूतल पर जाके सब लोगों को उसका प्रबोधन करो। तो देखो, ये कार्य भी मैंने किया, 18 पुराणे लिखी, 18 पुराणे के माध्यम से, अनेक कथा के माध्यम से ज्ञान की बातें समझाई, तो भी मुझे आनंद नहीं महसूस हो रहा है, मुझे आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उसी समय नारद मुनि बताते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप एक काम कीजिए, अब ये भगवान की लीला जो है, तो ये भगवान की लीला का प्रबोधन उसमें कीजिए। ऐसा एक ग्रंथ लिखिए कि जिसमें भगवान की लीला है। और इसलिए ये भागवत ग्रंथ जो है ना, उसका ही नतीजा है। और फिर क्या किया, फिर महर्षि व्यास ने ये भागवत ग्रंथ की रचना की। इसमें मैंने बताया ना कि 12 अध्याय है और एकादश स्कंद तो पूरा ज्ञान के बारे में है। एकादश स्कंद में सब ज्ञान की बातें एकादश स्कंद में आ गई। और ये एकादश स्कंद है, उसके ऊपर हमारे अभी संत जो है ना, एकनाथ महाराज, उसने भागवत, एकनाथ ही भागवत करके उसके ऊपर एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, उसमें भी बहुत ज्ञान की बातें ही समझाई है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, तो यही है। तो उसने क्या बताया कि फल के रूप में आ सके। देखो, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषद के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। और जिस प्रकार रस, देखो जिस प्रकार रस जो है वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, फल का देखो क्या होता है, रस जो है वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा तक हर एक जगह रहता है ना। लेकिन किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। वृक्ष के डाली में भी रस है, पन्ने में भी रस है, जड़ में भी रस है, लेकिन उसका आस्वाद हम ले सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? फिर आस्वादन हम कभी कर सकते हैं जब ये फल के रूप में आता है। तो यही जो रस है, देखो वृक्ष में जो रस है वही क्या होता है, वो हर जगह रहता है, लेकिन इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। लेकिन वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, देखो फल के रूप में आ गया वो अभी, हाँ, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। तो अभी प्रिय लगा ना सबको, हाँ, सबको प्रिय लगा। और वैसा ही अभी इतना ही नहीं, देखो दूध में भी मक्खन होता है ना, तो जब भी हम मक्खन दूध से अलग करते हैं तभी उसका हम ये करते हैं ना, स्वाद ले सकते हैं ना, हाँ। तो अभी देखो, अभी ये सब देव देवता जो है, अभी देखो, और ये अपना ये देखो, ये अनेक उदाहरण बता दिए हैं, हाँ। तो उसी प्रकार ये भागवत पुराण वेदों के समान है और श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। क्यों प्रकाशित किया? इसमें वैराग्य आया। अभी देखो, जब तो क्या हो गया, अभी निश्चय हो गया कि अभी ये भागवत ग्रंथ का ये करने का, पारायण करने का, तो वहां सब लोग जमा हो गए हैं, सब ऋषि मुनि आए हैं, हाँ, अनेक ऋषि मुनि वहां आ गए हैं और सब ऋषि मुनि आए हैं भागवत ग्रंथ का ये रसास्वाद लेने के लिए। इतना ही नहीं, अनेक तीर्थ जो है, अनेक तीर्थ वेदों में जो रुचा जो है वो भी देह धारण करके वहां आए हैं। देखो अनेक ऋषि मुनि आ गए हैं, भृगु ऋषि आए हैं, अनेक शिष्य को लेके आए हैं और ये सब बड़ा वहां माहौल तैयार हो गया है, भक्ति का माहौल तैयार हो गया है।
और वो भक्ति का माहौल में ये सनकादिक जो है वो वहां भागवत का पारायण करते हैं। नारद मुनि भी वहां बैठे हैं, सबका पारायण चल रहा है। और वो पारायण होने से क्या हो गया, वहां एकदम क्या होगी, प्रकट होगी कौन, भक्ति देवी प्रकट होगी। वहां देखो, वहां भक्ति देवी प्रकट होगी, सबका जो पारायण चल रहा है, अभी वो सब पारायण चल रहा है, और वह भक्ति देवी प्रकट होगी और उसके साथ दो युवा दिखने लगे। देखो अभी क्या है वहां, अभी वहां भक्ति देवी आ गई है और भक्ति देवी के साथ दो युवा हैं, और ये सब कहां चल रहा है, हरिद्वार में। हरिद्वार के पास आनंद नाम का घाट है, ये घाट है। देखो हरिद्वार में तो हम आने बार जाते हैं, तो वहां ये सब कार्य चल रहा है। तो वहां क्या हो गया, भक्ति भी अपनी आंखों के सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए विवेक वैराग्य को लेके आई है। और जहां और वो सब कथा चालू है, और वहां ये भक्ति आदि अपने आप वहां पहुंच गई है। और वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो गए। देखो ये कानों में उन्होंने सुना ना, भक्ति देवी और वो विवेक और वैराग्य, इन्हें सबने जब सुना, तो इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि श्रीमद भगवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर सब चले आए हैं। और वहां उन्होंने सब ये किया। देखो वहां अनेक ऋषि मुनि जो उपस्थित हो गए, उनके भी बारे में बहुत कुछ बातें बताई है। तो वहां देखो भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधादिति, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, ये अनेक ऋषि वहां आए हैं। और इतना ही नहीं है, उनके सिवा वेदांत, देखो वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र। देखो ये शास्त्र विस्त्र जो है ना, 6 शास्त्र हम बताते हैं, 6 शास्त्र, ये सब मूर्तिमान होकर वहां आ गए। देखो और वहां सब चल रहा है। तो अब ये सब होने के बाद देखो वहां ये सब कार्य हो रहा है, और ये सब समझाया और ये सब भगवान जो कथा जो है, वो कथा करने के बाद ये सब देखो वहां तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्मा स्पष्ट करके सुनाने लगे। देखो ये सब बातें हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो हमें भगवान की कथा देखो अभी क्या हो गया था, अभी हमने बताया ना, हम क्या देखा कि भक्ति तरुण थी और विवेक वैराग्य था। इसलिए क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमने अभी आजकल हम अनेक देते, बहुत जगह देते, वह सत्संग चल रहा है, लेकिन वह सत्संग में जो आने वाले जो है, उनके अंतःकरण में विवेक और वैराग्य है क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। देखो हमारे अंतःकरण में विवेक और वैराग्य होना ही चाहिए। तो अभी क्या हो गया, ये भक्ति जो है और विवेक वैराग्य है, सब ये भगवान का स्वरूप जो है वहां सब प्रकट हो गया, भागवत के अंदर आ गए। तो भगवान क्या बताता है, देखो ये भागवत ग्रंथ जो है, वास्तव में ये भागवत ग्रंथ के अंदर भगवान मौजूद है, श्री कृष्ण भगवान मौजूद है। देखो अभी श्री कृष्ण भगवान जो है ना, हमें अभी ये श्री कृष्ण भगवान को ये अलग अलग हमें करना नहीं है, हमें एकमेव चैतन्य चिन्मय परमेश्वर परमात्मा करके ही देखना है। देखो ये श्री कृष्ण भगवान है, तो हमें क्या देखना है, ये अनेक देव देवता जो है, ये सब देव देवता एकमेव चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय है, और हमें चैतन्य की प्राप्ति करनी है। हम खुद चैतन्य रूप ही है, हमारे अंदर चैतन्य ही मौजूद है। हमने गुरु के सगुण रूप और निर्गुण रूप देखे हैं, सगुण साकार रूप हमने देखा है, निर्गुण निराकार रूप भी हमने देखा है। तो ये भगवान जब भी देखो श्री कृष्ण भगवान सगुण साकार रूप लेके भूतल पर आए थे, वो जब भी ये देह छोड़ के गए स्वधाम में चले गए। अभी वो स्वधाम में चले जाने के बाद वह बताया जाता है ना, हमने इसके पहले देखा है। देखो ये भागवत जो ग्रंथ है उसके बारे में क्या जाता है, पहली कि भगवान
अवतार कभी लेता है? हमने देखा ना, भगवान अवतार कभी लेता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म को ग्लानि आती है, धर्म की पीछेहट होती है, तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान देह धारण करके भूतल पर आता है। तो ये हो गया। और दूसरा क्या है? अनेक शास्त्र का जो सार क्या है? अनेक शास्त्र हम देखते हैं, लेकिन वो सब शास्त्र का सार क्या है? इसलिए वहीं भगवान बताते हैं, भगवत गीता में बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम अनुस्मर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्म जो है उसको छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की शरण में आना है। दूसरा ये हो गया। तो पहला क्या देखा हमने? भगवान अवतार कभी लेते हैं। दूसरा क्या हो गया? अनेक शास्त्र जो है, अनेक शास्त्र ग्रंथ का सार क्या है? तीसरा प्रश्न ऐसा होता है कि भगवान जब भी भूतल पर आए, श्री कृष्ण जन्मा, तो उसकी लीला का क्या, भगवान ने क्या क्या लीला की? वो अनेक लीला की वर्णन है भागवत के अंदर हम दिखाई देते हैं। देखा ना, एक गोवर्धन का, अंगुलिका पर गोवर्धन का ये किया, उठाया, गोवर्धन उठाया, अनेक बातें हमने देखी। तो भगवान ने, और दूसरा भगवान ने अति मानवीय कार्य कौन सी की? ये गोवर्धन को उठाना। तो ऐसी भगवान ने कार्य की। दूसरा, अनेक जो अवतार है, तो अनेक अवतार में भगवान में कौन सी लीला की? यह सब लीला की वर्णन भागवत के अंदर आ गए। अच्छा, दूसरा और कि जब ही भगवान स्वधाम में चले गए तो धर्म किसके आश्रम में चला गया? देखो, यही बात हमें महत्वपूर्ण देखनी है। तो भगवान जब ही स्वधाम में चले गए तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने बता दिया, ये भागवत ग्रंथ है, भगवत गीता है, यही मेरी वांग्मयन मूर्ति है। ये ग्रंथ के माध्यम से मैं ही तुम्हारे अंदर निवास कर रहा हूं। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये शास्त्र ग्रंथ है, उनका अनुशीलन करना चाहिए, और उनका अनुशीलन करके वही हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए। देखो, तो यही बताया जाता है ना, ये भागवत ग्रंथ में यही बताया है ना। तो क्या होता है? तो हमें भगवान को प्राप्त करना है तो क्या है? भगवान ने जो जो कुछ बताया है और संत महानुभाव जो जो बताते हैं, उसका वैसा हमें आचरण करना चाहिए। देखो, आजकल क्या हो गया? आजकल अभी बताया ना, हमने अभी देखा ना कि क्या होता है, जो अनेक जो है, हमने देखा ना, देखो क्या होता है, अनेक लोग ऐसे आचरण करते हैं कि हमें लगता है ये साधु बन गए, ये सन्यासी बन गए, लेकिन उनका आचरण वैसा नहीं होता। हम इतना ही नहीं है, जो भागवत ग्रंथ का जो पारायण करते हैं, तो वो क्या करते हैं? उन्हें पैसे की लालच रहती है। देखो, वो पैसा देके, देखो, और उसमें उन्होंने त्याग नहीं है उनका। तो क्या होना चाहिए? जो जो भगवान का कार्य करता है वो निष्पृह लहराना चाहिए। हमने देखा ना दासबोध, निष्पृह व्याप लक्षण। निष्पृह कैसे रहती है? निष्पृह का अर्थ हो गया किसी से कुछ नहीं लेना, बस खाली भगवान का ज्ञान खुद प्राप्त करके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवान का ज्ञान पहुंचाना, यही हमारा कार्य होना चाहिए। अभी परसों देखो, परसों हम एक महात्मा मिल गए थे ना, मैंने बताया इसकी पहले प्रवचन में। जब ऋषिकेश में वो महात्मा के दर्शन हो गए तो उन्होंने क्या बताया? देखो, हमें सन्यासी चाहिए। सन्यासी का अर्थ क्या हो गया? त्याग। कौन से भी आसक्ति नहीं, कौन सी भी लालच नहीं है, बस खाली भगवान का कार्य करना है। ऐसे निष्पृह जो होते हैं, महंत जो होते हैं, महंत क्या करते हैं? महंत तो खुद ज्ञान का प्रचार करते हैं, जहां जाते हैं वहां ज्ञान का प्रचार करते हैं। और यही ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए हमें संगठना निर्माण करनी चाहिए। सन्यासी चाहिए। वो महात्मा बताते थे, उन्होंने बता दिया हमें कि मुझे 100 सन्यासी चाहिए। उसमें डॉक्टर भी होंगे। हाँ, क्यों? उन्हें एक ये करना है, हॉस्पिटल निर्माण करना है। तो उसके नहीं, डॉक्टर भी सन्यासी चाहिए, वो सेवक हो वह भी सन्यासी चाहिए। क्यों? सन्यासी होने से
परम निष्ठा से वो कार्य कर सकते हैं। देखो अभी एक ही बात मुझे वास्तव में अभी हम सब देखते हैं क्या चल रहा है करके। अभी हमारा राजकारण जो है ना, देखो अपने योगी और मोदी, ये दोनों जो है, देखो दोनों सन्यासी है, वास्तव में दोनों सन्यासी है। दोनों का कार्य देखो। हाँ, योगी तो सन्यासी है, अभी मुख्यमंत्री बन गए। मोदी भी सन्यासी है, अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन उनका कार्य कैसा है? सन्यासी जैसा उनका कार्य है। देखो उनको खुद कुछ नहीं है चाहिए। उनके बेटे, फैमिली, जो परिवार, उनके लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो खाली भगवान का कार्य करना चाहते हैं, हमारे सब राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं। देखो इसके पहले हमने देखा ना, प्रतिपालन करने की क्षमता, शक्ति और पालन करने की, देखो पालन करना और संरक्षण करने की शक्ति, तो उन्होंने दोनों ने क्या किया है? देखो संरक्षण, अभी देखो जब से मोदी जी जब ये हो गए प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अपना प्राइम मिनिस्टर बन गए, पंतप्रधान बन गए, जब से देखो हमारी संरक्षण क्षमता जो है कितनी बढ़ गई है। देखो क्यों? राष्ट्र को रक्षण के लिए संरक्षण संस्था जो संरक्षण करने की क्षमता है वो मजबूत चाहिए। अनेक दिव्यास्त्र निर्माण होनी चाहिए। देखो हमने महाभारत युद्ध के समय देखा ना, जब अनेक ऋषि आते थे और पांडवों को बताते कि तुम्हें बहुत बड़ा युद्ध करना है, तो युद्ध के लिए तुम्हारे पास अनेक दिव्यास्त्र होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हें जिनके साथ युद्ध करना है वो असुर है, बलवान है, और उन्हें अनेक शस्त्र अवगत है, तो उनके साथ मुकाबला करने के लिए तुम्हें भी अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करनी चाहिए। और इसलिए अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए शिवजी को शरण गया है, शिवजी की तपस्या की है, स्वर्ग में जाके इंद्र को प्रसन्न किया है, उनसे भी दिव्यास्त्र प्राप्त किए है। ऐसे ही आज हमारे भरत भूमि यही चल रहा है। देखो अभी जब भी मोदी जी पंत प्रधान हो गए, उन्होंने देखो संरक्षण क्षमता कितनी बढ़ाई है, कितने अस्त्र शस्त्र निर्माण किए हैं। और यहां मैंने बताया ना दूसरे सन्यासी, योगी, तो क्यों? देखो कौन कार्य, उनको खुद कुछ नहीं चाहिए, वो खाली भगवान का कार्य करते। सब लोगों को देखो, सब परिवार या उनके परिवार है। देखो ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। और सर्वाभूति भगवत भाव, हरेक के अंदर भगवान ही मौजूद है, यही भाव तीव्र होना चाहिए। तो ये भागवत में यही बताया। तो जब ही ये भागवत का पारायण हो गया, तो ये पारायण होने के बाद क्या पता चलता है? ये पूर्ण पारायण होने के बाद वो भक्ति तो अभी ये होगी, विवेक वैराग्य जागृत हो गए सबके अंदर। और विवेक का अर्थ क्या होता है? ये परब्रह्म वस्तु मैं ही हूं, यह दृष्टिकोण जिसका होगी, जिसे यह विवेक बताया जाता है। और वैराग्य, देखो मुझे किसी की चिंता नहीं है, कुछ भी चित विगत राग, जिसे क्या बताया जाता है? वैराग्य का अर्थ होता है जो सिचुएशन है, हर एक सिचुएशन में प्रसन्न रहने की वृत्ति। खुद को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं प्रसन्न हूं, यही होना चाहिए वैराग्य। तो विवेक और वैराग्य होना ही चाहिए, तो ही हम भक्ति मार्ग में कुछ चाल रहे हैं। क्या बताया जाता है? विवेक का अर्थ हो गया आंख, देखना, हर एक चीज को देखना, उसका एनालिसिस करना। और वैराग्य आचरण, चलना। तो ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए कि जिसके कारण सब लोग प्रसन्न होने चाहिए। तो ऐसा विवेक और वैराग्य। और भक्ति बोलेगा तो प्रेम। तो भक्ति के दो बेटे जो है विवेक और वैराग्य है। तो हमने ये देखा, क्यों? ये नारद मुनि का कार्य देखो, कैसे नारद मुनि होते हैं। तो उन्होंने भागवत का पारायण जो है, इसलिए बताया जाता है कि श्रद्धा भक्ति से तुम भागवत का पारायण करो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना दासबोध के बारे में, दासबोध के बारे में हमारे परम गुरु सिद्धरामेश्वर महाराज ने बताया है। ये दासबोध ग्रंथ में प्रवेश करके यदि तुम गुरुजी के सामने सब अध्याय का विश्लेषण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, तो तुम खुद ब्रह्म है ये तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही भगवान
भगवत गीता में बताया है भगवान ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मुझे खाली शरण यो, मयि एव सकलम जातम, मयि एव प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तब ब्रह्माहमद्वयम। यही ज्ञान है। और इसलिए बताया जाता है ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वास्तविक यही ज्ञान है। तो ये ज्ञान हमें कभी प्राप्त हो जाएगा, जब भी ये भागवत ग्रंथ का हम अनुशीलन करेंगे, भागवत ग्रंथ समझ लेंगे, भागवत ग्रंथ का हम पारायण करेंगे तो भगवान। और ये भागवत ग्रंथ कौन है? भागवत ग्रंथ के अंदर खुद भगवान मौजूद है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार हम देखते हैं ना। सगुण साकार भगवान हमारे साथ थे, उसने लीला की और वो परम धाम चले गए। वो परम धाम चले जाने के बाद ये धर्म जो है, उसने वो धर्म किसके आश्रम में चला गया? और ये ग्रंथ के आधार पर। और ये ग्रंथ का प्रबोधन करने वाले ऋषि मुनि है, उनके आश्रम में चले गए। यही महत्वपूर्ण बात है। तो हम यही समझना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बस कुछ नहीं है, ये संत संग में आना, और हमारे सदगुरु ने हमें जो ज्ञान का घवाड़ दिया है। हाँ, ये देखो भागवत ग्रंथ क्या है, भागवत में क्या है। देखो अनेक जो ऋषि मुनि निर्माण कहां से निर्माण हो गए, यही ग्रंथ का अनुसार ये करने के बाद ही ना। तो श्रवण भक्ति, पहली भक्ति कौन सी? हमें भक्ति करनी है तो क्या करना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। लेकिन पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति। तो हमें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसके आधार से हमें जीवन जीना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बस कुछ नहीं है। जैसे हमें हमारे सदगुरु भगवान ने काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी को ज्ञान का प्रबोधन किया है, वही कार्य करते रहेंगे। सदगुरु मौली की कृपा आशीर्वाद से आपको सबको यही शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।